नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज वेंसडे है। वेंसडे को यूजुअली आई डू योगा प्रैक्टिस। तो मैं जा रही हूँ योगा प्रैक्टिस के लिए, ऑल्दो थोड़ा सा लेट हो गया है। इट्स 9:30 ऑलमोस्ट। यूजुअली आई प्रेफर कि मैं सुबह अपनी प्रैक्टिस कर लूँ अराउंड 8:30 अराउंड, बट इट्स ओके, इट्स बेटर नॉट टू मिस। सो कम विद मी, लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस टुडे। लेट्स सी। सो इट्स अ ब्राइट सनी डे, प्यारी सी धूप है और सर्दियों में धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो इट्स बेस्ट कि अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में योगा कर सकें, जहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे हों और सनलाइट हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग घरों के अंदर ही रह जाते हैं, सनलाइट हमें मिलती नहीं अच्छे से, एंड विच कॉजेज़ अ लॉट ऑफ लो इम्यूनिटी एंड बहुत सारे वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट एक्सपोज योर सेल्फ टू द लाइट सनलाइट। एंड हियर वी आर, इधर हम पे प्रैक्टिस करेंगे। बट जैसा हमको दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी गंदा हो रखा है, तो हमें थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी। इसलिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, सो दैट जितने एरिया में हमको योगा करना है एटलीस्ट उतना एरिया हमें क्लीन मिल जाए। तो फटाफट ये हमने क्लीन कर लिया जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो हमने अपने काम का एरिया क्लीन कर लिया एंड अब हम अपनी मैट सेटअप करके विल स्टार्ट द प्रैक्टिस फॉर द डे। वैसे तो डायरेक्टली योगा प्रैक्टिस से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, बट मैंने आज सुबह से बिल्कुल पानी नहीं पिया और मेरा गला काफ़ी सूख रहा है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एटलीस्ट थोड़ा पानी पी लूँ, सो दैट कंफर्टेबली आई कैन स्टार्ट द प्रैक्टिस। और बहुत ही प्यारी सी हल्की सी धूप है आज, तो बहुत मज़ा आएगा इस धूप में प्रैक्टिस करने में। धूप है, सनलाइट है, तो अच्छा है हमारी बॉडी जितना एक्सपोज होगी सनलाइट में, जितने मिनिमम कपड़े आप पहन सकते हैं दैट इज बेस्ट, सो दैट मैक्सिमम एरिया आपकी स्किन का सन को एक्सपोज हो एंड यू गेट द सनलाइट। तो चलिए इसके साथ हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं। मैट पे आकर सबसे पहले मैंने शुरू किया सूर्य नमस्कार के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। तो जब भी हम मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रेथ आपको इनहेल एक्सेल फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें हर स्टेप के साथ इनहेल और एक्सेल दोनों होगा। स्पेशली जब हम मंत्र चांट कर रहे होते हैं तो ब्रेथ हम बाहर छोड़ रहे होते हैं, सांस बाहर जा रही है, तो हर एक मंत्र के बाद आप अपने आप इनहेल करेंगे। तो हर स्टेप 12 स्टेप में आप इनहेल एक्सेल दोनों फॉलो करेंगे। और 12 राउंड्स के बाद मैंने एक शॉर्ट रेस्ट लिया और फिर उसके बाद फिर से 12 राउंड्स और किए सूर्य नमस्कार के। तो आज की प्रैक्टिस में 24 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार हमने कंप्लीट किया। सूर्य नमस्कार के बाद नेक्स्ट हमने किया लेग रेजेस, उत्तान पादासन। इसके हमने 10 रेपिटेशंस किए और 2 सेट किए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो भी हमें एडवांस योगा पोजेस करने होते हैं उसके लिए आपकी कोर स्ट्रेंथ होना और आपकी आर्म स्ट्रेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की कुछ एक्सरसाइजेस हमें अपनी योगा रूटीन में इनकलकेट करके अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरमीडिएट या एडवांस योगासन करने के लिए। तो ये मैंने 10 राउंड्स 2 टाइम्स किए और उसके बाद थोड़ी देर शवासन में बॉडी को रिलैक्स किया। तो जब भी आप शवासन में होते हैं बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जो कि हम यूजुअली नहीं करते हैं। हम हमेशा बॉडी को स्ट्रेस टाइट रखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है शवासन में बॉडी को रिलैक्स करना, सो दैट माइंड उस हिसाब से रिलैक्स हो जाए। इसके कंप्लीट होने के बाद हमने स्टार्ट किया अपने एडवांस आसन की प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया शीर्षासन के साथ। तो शीर्षासन यानी कि हेड स्टैंड,
इसके लिए आपकी कोर स्ट्रेंथ, आर्म स्ट्रेंथ दोनों इंपॉर्टेंट है। सो जैसे मैंने आपको बताया कुछ ड्रिल्स होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे शीर्षासन से वृश्चिकासन में ट्रांजिशन कर रही हूँ। तो अगेन इसमें कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टली वृश्चिकासन में आना इजी है एज़ कम्पेयर टू जब हम ट्रांजिशन करते हैं, क्योंकि जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी और ज़्यादा कंट्रोल मांगती है। सो विद प्रैक्टिस आई रिमेंबर जब मैंने वृश्चिकासन करना शुरू किया था तो 1 वीक मैंने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया। आई अलाउड माई सेल्फ टू फॉल डाउन and within a week I could get into the posture, I could hold the posture. So अगर आपको लगता है कि आप कुछ posture नहीं कर पा रहे हो, उसको consistently करते रहें थोड़े टाइम तक के लिए and you will see कि एक दिन अपने आप से वो posture हो जाएगा। तो बहुत बड़ा rocket science नहीं है, बॉडी को हमें सिर्फ ट्रेन करना है किसी भी चीज़ को करने के लिए। जो भी चीज़ आप जीवन में करना चाहते हैं उसको अभ्यास करते रहें, अभ्यास के साथ वो अपने आप आ जाएगी। तो इसके बाद थोड़ा सा हमने रिलैक्स कर लिया वृश्चिकासन का, ताकि हमारे बेंड और डीप हो सके और हम इसको और देर तक होल्ड कर सकें। देखिए क्योंकि काफ़ी डीप स्ट्रेच हो जाता है ये बैक के लिए, इसलिए बैक को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए कैट काउ स्ट्रेच करके आप इसको बैलेंस कर सकें, ताकि आपको पेन ना फील हो या कोई मसल पुल ना हो। तो इसे करने के बाद हमारे मेजर एडवांस आसन हो चुके थे। तो फिर हमने थोड़ी देर किया योगा फ्लो, सो दैट हम अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ पे भी थोड़ा सा और काम कर सकें और सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे को भी हम इम्प्रूव कर सकें। तो एक योगा फ्लो किया हमने, जिसमें थोड़े से एडवांस आसन भी इन्वॉल्व है और कुछ इंटरमीडिएट आसन इन्वॉल्व है। इसे कंप्लीट करने के बाद आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट आसन रहा फ्लाइंग पिजन, यानी कि ये कपोतासन का एक वेरिएशन है। तो आई डोंट नो इसको संस्कृत में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में फ्लाइंग पिजन बोलते हैं, पिजन कपोतासन। एंड ये एक एडवांस लेवल पोस्चर है, इसके लिए आपको आपकी आर्म स्ट्रेंथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये हमारे ग्लूट से टाइटनेस रिलीज़ करने में हेल्प करता है। सो इस आसन को मैंने प्रैक्टिस किया क्योंकि मेरे लेफ़्ट लेग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कुछ दिन से। आई नोटिस्ड, आई डोंट नो ये जिम में हुआ या कहाँ पे हुआ, बट मैं अगर बेंड करती हूँ, फॉरवर्ड बेंड करती हूँ आगे की ओर लेफ़्ट नी को बेंड करके, तो आई कैन फील कि मसल्स थोड़ा सा पेन कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है। तो समवेयर आई थिंक इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द ग्लूट। तो ये पॉस्चर करके, होल्ड करके काफ़ी टाइटनेस, स्टिफनेस जो मेरे लेफ़्ट ग्लूट में थी वो मैंने रिलीज़ करी है। तो आई रियली फाउंड दिस गुड एंड ऑफ कोर्स इससे मेरी आर्म स्ट्रेंथ तो हो ही रही है इम्प्रूव। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट पॉस्चर, सो इट विल टेक टाइम फॉर यू टू गेट इन टू दिस। यू कैन जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड हो जाएगा एक दिन अपने आप से। तो फाइनली सारा योगा आसन, योगा फ्लो करने के बाद हमने शवासन प्रैक्टिस किया अराउंड 5 मिनट्स के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग स्किप कर देते हैं शवासन, बट द होल प्रैक्टिस ऑफ योगा आसन इज सो दैट हम अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स स्टेट में लेकर आ सकें। तो शवासन कभी मिस मत करिए अपनी प्रैक्टिस में। शवासन से बाहर निकल के थोड़ी देर मैंने किया अनुलोम विलोम, नॉट अनुलोम विलोम एग्जैक्टली, इट्स नाड़ी शोधन, क्योंकि हमने ब्रेथ रिटेंशन के साथ किया था। तो 5 के काउंट पे इनहेल, 20 के काउंट पे होल्ड और 10 के काउंट पे एक्सेल। सो जो हमने रेशियो फॉलो किया 1:4:2। तो जब एक साइकिल पूरी कंप्लीट होती है, लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट पे एंड होता है, तो वो एक साइकिल होती है। ऐसी हमने 3 साइकिल्स करी। तो इसके साथ हमने आज की ये योगा प्रैक्टिस कंप्लीट करी। तो 1 स्टेप एट अ टाइम, जितना आपसे हो सकता है आप उतना प्रैक्टिस करें। और
आप अगर मेरे से योगा सीखना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी कोर्स आपके सूटेबल है। यू कैन जस्ट क्लिक एंड गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ। आई गिव ऑनलाइन क्लासेस एंड yes, you can join for this। and प्यारी धूप आ रही है।